ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शिक्षक में हार्दिक स्वागत है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी को हिंदुओं, विशेषकर वैष्णव या भगवान विष्णु के उपासकों के लिए एक शुभ दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने पवित्र भगवत गीता श्री अर्जुन को सुनाई थी। साल 2023 में मोक्षदा एकादशी का व्रत 22 और 23 दिसंबर दोनों दिन रखा जाएगा। मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने वाले जातकों का जीवन खुशियों से भर जाता है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी कब है? साल 2023 की आखिरी मोक्षदा एकादशी 22 और 23 दिसंबर 2 दिन मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी तिथि 22 दिसंबर 2023 को सुबह 8:16 पर शुरू होगी और 23 दिसंबर 2023 को सुबह 7:11 पर होगा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत उदया तिथि के अनुसार किया जाता है, लेकिन जब एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही हो तो ऐसे में गृहस्थ जीवन वालों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी भी 22 दिसंबर 2023 को मान्य होगी। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत करेंगे 23 दिसंबर 2023 के दिन। मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण 22 दिसंबर 2023 को मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को 23 दिसंबर 2023 को दोपहर 1:22 से 3:25 के बीच व्रत का पारण करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी पूजन विधि। इस दिन भगवान विष्णु और उनके कृष्ण अवतार दोनों की पूजा की जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान कर साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, व्रत का संकल्प लें, एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की स्थापना करें, लाल या पीले कपड़े में लपेटकर भगवद गीता की नई प्रति भी स्थापित करें। अब फल, मिष्ठान और पंचामृत अर्पित करें, भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें, गीता का संपूर्ण पाठ या अध्याय 11 का पाठ करें, अंत में अपनी कामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। इस दिन दान का फल अनंत गुना माना गया है। मोक्षदा एकादशी की पवित्र कथा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है, उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया मुझे बताएं। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः हुआ विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहने लगा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने यह वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया।
उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया, जिसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई। और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग को चले गए। तो ये है मोक्षदा एकादशी से संबंधित व्रत के बारे में एक सामान्य जानकारी। उम्मीद करते हैं आप सभी के लिए यह जानकारी अति उपयोगी सिद्ध होगी। भगवान विष्णु की आप सभी पर विशेष कृपा बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।